जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मेरा शोबा, मेरा काम कुछ इस नोयत का है कि लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियाँ बताते हैं, सॉल्यूशन लेना चाहते हैं वो लोग, रिलेशनशिप के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से। और जब लोग अपना गम, अपनी परेशानी बताते हैं ना, और जब 1 घंटा कॉल पर बात होती है, 1.5 घंटा बात होती है, तो जो लोगों की परेशानी होती है ना, जैसे ही वो अपनी परेशानी सुनाते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और जैसे ही बात करने का वक़्त अपने अख्तिताम को पहुँचता है, तो वो लोग आगे से कहते हैं कि सर हमें बड़ा सुकून मिला आपसे बात करके, और हमारी परेशानी वो ख़त्म हो गई है। तो सम टाइम मैं सोचता हूँ कि यार मैंने तो इनको कोई एडवाइस दी ही नहीं है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो जब इस नतीजे पर मैं पहुंचता हूँ, कभी कभी ये ख्याल आता है कि यार ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे खामख़ा मेरी मुंह पर तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे मतलब बड़ा बनाने के लिए, या कुछ इस तरह की होती हैं लोग झूठी तारीफ़ें करते हैं, खुशामदें करते हैं। लेकिन फिर जब मैंने इस बात को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यार हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। हर बंदे के पास सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गम हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन किसी के पास किसी को सुनने का वक़्त नहीं है। हर आदमी के पास अपना दुख है, हर आदमी समझता है कि बस सिर्फ मुझे सुना जाए। कोई सुनने को तैयार नहीं होता, हर बंदा ये चाहता है कि मुझे सिर्फ मेरी कहानी लोग सुने, मैं किसी को ना सुनूं। एक वक्त था जब मुझे भी ये बात ये महसूस इस तरह होती थी कि दुनिया के सारे गम, सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें जो हैं वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारी तकलीफ़ों का, बहुत सारी मुश्किलों का, बहुत सारी आजमाइशों से भी गुज़र रहे हैं। और फिर ये बात याद आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी आदमी पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वजह नहीं होती इंसान की ज़िंदगी में कि कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, खामख़ा इंसान का दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि यार पता नहीं सिर्फ ये ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई पास्ट की चीज़ें याद आ जाती हैं, कोई बैड एक्सपीरियंसेस याद आ जाते हैं कि काश ये इंसिडेंट मेरी लाइफ में ना हुआ होता। या हर आदमी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि मुझे नहीं मिली। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं। कोई हेल्थ को लेकर परेशान होता है, कोई फाइनेंशियल हिसाब से परेशान होता है, कोई जनाब रिलेशनशिप के हवाले से परेशान होता है। हर आदमी को ये लगता है कि यार दुनिया में मेरा गम जो है वो सबसे बड़ा गम है, इससे बड़ा गम जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, इससे बढ़कर किसी इंसान का गम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप लोगों के गम सुनेंगे ना, लोगों की बातें सुनेंगे, लोगों की तकलीफ़ें सुनेंगे, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि बहुत सारे लोगों में से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर है। बहुत सारे लोगों का ख्वाब है कि वो आप जैसी ज़िंदगी जी लें। जितनी आसाइशें आपकी ज़िंदगी में हैं, हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कई लोगों का ख्वाब है कि काश हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता। तो कोशिश करें कि हमेशा अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते रहें। कोई तकलीफ़, कोई आज़माइश आती है तो कोई नहीं, सब्र करें, अल्लाह से मदद लें, अल्लाह से बातें करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बुरा वक़्त गुज़र जाता है। कोई भी वक़्त है ना, चाहे खुशी का वक़्त है, गम का वक़्त है, ये मुस्तकिल तौर पर नहीं आता, अर्ज़ी होती है। खुशियाँ अर्ज़ी, गम अर्ज़ी। लेकिन हालात जिस तरह बदल जाते हैं, हालात के साथ इंसान की फिर हालत बदल जाती है। लेकिन जब आप बुरे हालात में लोगों के सामने अपना गम, अपनी तकलीफ़ें रखते हैं, तो फिर लोगों को आपकी कमज़ोरियों का पता लग जाता है। फिर लोग
آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو پاسٹ کے تانے دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کا دنیا کے سامنے اشتہار لگاتے ہیں، تو میں آپ سب کو یہ ایک ایڈوائز کروں گا کہ کبھی بھی جتنا مرضی مشکل وقت آ جائے، اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنی تکلیف صرف اللہ کے سامنے پیش کیجیے گا۔ لوگ نہ تو کوئی مدد کر سکتے ہیں، اور بجائے کہ ہماری مدد کریں، یہ الٹا ہمارا تماشا بناتے ہیں، ہمیں ذلیل کرتے ہیں دنیا کے سامنے۔ تو اللہ سے مدد لیں، اللہ کی طرف سے کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئی ہے تو اللہ ہی اس میں سے نکال سکتا ہے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، مکمل یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت مجھے اس مشکل سے، اس آزمائش سے مجھے نکالے گا، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔